परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जब तक महापुरुषों फकीरों से मोहब्बत प्यार नहीं होता, घट में जो शब्द है आसमानी आवाज, कलमा और आयतें जो हो रहा है, यह देववाणी, यह सुनाई नहीं देता। तो सूरत रूह बहुत बेचैन है कि मेरा प्यार भी नहीं हुआ, और मेरा संबंध लगाव शब्द से नहीं हुआ, नाम से। और दिन और रात ये बीतते चले जा रहे, एक एक दिन उम्र का खत्म होता जा रहा। तो सूरत बहुत बेचैन है इस मनुष्य रूपी तन में, इस जिस्म में, जो महापुरुष है उनसे कैसे मोहब्बत और प्यार किया जाए और कैसे दया ली जाए, तभी नाम सुनाई देगा, नहीं तो देता नहीं। जो नाम के बगैर साधन, उपासना या पूजा या इबादत जो भी की जाती है, वो सब असफल, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो हमने ये बना रखा है कि मुझे वहां पर कुछ करना है, जैसे रामायण पढ़ना है तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये अपने को इससे मतलब नहीं। किताब पढ़ना है, बाइबल पढ़नी, कुरान पढ़नी है, उसका मकसद और मतलब क्या है वो अपने को नहीं। खास करके उन लफ्जों पर, उन शब्दों पर, उन कलामों पर और ध्यान दिया जाए, फिर उनके मुताबिक अपने को चला जाए, तब तो जिस्मानी फायदा, शारीरिक फायदा लाभ होता है। और जब मन इंद्रिया, दिल दिमाग जब पाक साफ पवित्र हो जाए, तभी आप अपनी रूह से, अपनी जीवात्मा से आसमानी आवाज, नाम सुन सकते हो। इसी को सच्ची इबादत, सच्चा भजन कहते हैं। और जब तक वो शब्द नहीं मिला, नाम नहीं मिला, तो कहते हैं सब हमारा झूठा है। वो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर सूरत ये समझ रही है कि सब ये बहानेबाजी है, बनावट। बोलो मन माहे कौन से करूं बखानी, सुनने हार नहीं सुने कहो मेरी कहते हैं कि जो सुनने वाला है, अगर वो मालिक सुनने वाला पहले से होता तो सुन लेता। कितने जो कितने कल, कितनी सदियां बीत गई, यहाँ जन्मते मरते, जन्मते मरते, इस पीड़ा, इस दर्द,
सुन लेता है। कहते हैं जिससे ये फरियाद सुना रहा हूं वही नहीं सुन रहा। जिस महापुरुष से प्रार्थना कर रहा हूं, कब मौज होगी, कब उनकी इच्छा होगी, कब वो दया करेंगे, कब मेहरबानी होगी, तो वो अपनी सब दर्द व्यथा को रो रो करके कह रही है। कोई सुनने वाला नहीं था। मैं तो अजान भागे कुटिल मोए साबु जग जानी, जो अपना कर दिया लाज अब तुम्हारे समान। कहते हैं मैं कुटिल हूं, बहुत खराब हूं, मैं किसी काम का नहीं, आपका हूं। और अब आप लाजाब, मैं आपका हूं, रो रो करके अपना दर्द सुना रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि कब आपकी दया महल होगी। घाट पर दोनों आंखों के बीचों बीच में जहां सूरत बैठी है उसको कब ये फायदा, कब ये लाभ, कब ये दर्शन दीदार होंगे, इसके इंतजार में दया के लिए दरवाजे पर हर रोज हाजिरी दे रही है और अपनी अपनी सब कमजोरी बुराई सब खोल खोल करके, मैं कुटल हूं, कपटी हूं, झूठा हूं, लंपट हूं, बेईमान हूं, और मैं अगर चला गया तो मैं तो आपका हूं लाजवाब। जैसे स्त्री घर में रहती है, कपड़े ना हो, खाने को ना मिले, तो किसके आश्रय है? खामिद के, पति के आश्रय। तो ये सब बुराई किस पर आएगी? पति पर। वो नालायक है, वो बहुत पत्नी को देखता नहीं है, तो बदनामी किसकी होगी? पति की खामिद। ऐसे ही सूरत कहती है कि मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं अगर खड्डे में चला गया तो बदनामी किसकी होगी? आपकी। मैं तो खराब हूं ही। बोलो। दाने दाने गुरुदेव कृपा सिंधु पूरन धन। हम कहते हैं धन धन गुरु, आप दया के सागर, पूरे अधूरे नहीं, पूरे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, वो कह रहे सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पूरे। बोलो। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव। नित्य प्रति दरवाजे पर बैठकर मैं आपका इंतजार करूं। आप प्रभु है, मालिक है, मुझे भक्ति दान दे दीजिए कि आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करें और सच्चे मुरीद, सच्चे सेवक, ये भक्ति मिले तो बन जाए। सेवक और मुरीद उसी को कहते हैं जो फकीर के वचन पर अमल करे, उसके मुताबिक चले, उसी को कहते हैं भक्ति। वही है सच्चा सेवक और मुरीद। जो उनके वचनों पर नहीं चले वो सेवक मुरीद नहीं। तो कहते हैं प्रभु आप अपनी भक्ति दीजिए कि आपके वचनों का पालन और आपकी इंतजारी में हर रोज बैठता हूं।
दीनयाधीनयनाथ हाथ का तुम और मैं दीन हूँ, अधीन हूँ, मैं आपके सहारे हूँ। दीन भी हूँ, अधीन भी हूँ आपके साथ। और आपने हाथ पकड़ा तो किनारे इस भवसागर रूपी नदी से लगा दीजिए, ताकि फिर जलना मरना, ये दर्द, ये पीड़ा जो सहन नहीं होती, लिखा नहीं जा सकता, वो फिर न मिले। ऐसा इस जीवात्मा को नदी से पार दया कर, कृपा कर दी। मैं बहुत दुखिया हूं। तो किस तरह की मिन्नत प्रार्थना आरजू वो कर रही है, और अपने को सबसे छोटा मान रही है कि मैं सबसे छोटा। यहां जरा जरा सी बात में उसको अहंकार का मन होता है, और जरा जरा सी बात में क्रोध चांडाल करूं, ये शैतान है मन। कहीं भी घसीट करके ले जाए, इसका कोई सवाल। क्रोध चांडाल करूं, जब क्रोध आता है तो बुद्धि अकल सब नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर कुछ नहीं, बड़े बूढ़े छोटे बड़े इनका कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई, अकल खराब हो गई, पागल। कहते हैं प्रभु ऐसी दया कृपा करें कि भक्ति का स्रोत दे दें, जिससे आपके वचनों का पालन करें और सत्य को पकड़ के जीते जी मरने के पहले, मौत के पहले, इसे अज्ञान अंधकार इस भव सागर से, जो वासनाओं का सागर है, ख्वाहिशों का, इससे परे, जहां ये जिस्मानी संसारी ख्वाहिश, धन की, औलाद, स्त्री, औरतों की नहीं, उसे पार हो जाए। ऐसी कृपा हो दया अपने को पुकार कर, जब ऐसा बनता है तो छोटा बन जाता है, जैसे मिट्टी रोज पैरों से कुचली जाती है, कोई उसका आदर नहीं होता। लेकिन एक वक्त, एक समय होता है कि हवा ही उसने उड़ा लिया और ऊपर ले चली बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों में। यही निरादर होने वाली मिट्टी पड़ती है तो बहुत ऊंची पदवी गति को प्राप्त करती। ऐसे ही जितना ही छोटा हो जाएगा, उतना ही यहां से निर्मल, पवित्र, पाक, साफ उठ जाएगा। नहीं तो कर्मों के पर्दे उसको जकड़े रहते, निकलने नहीं देते। वो तो अंबार लदा हुआ है, तो कैसे निकल के जाए। लेकिन जब प्रेम होती है, ये पर्दे सब जैसे बादल हवा की उड़ने लगे, ऐसे ही प्रेम है बादलों की तरह से कर्मों के, यानी बद और नेक काम के पर्दे उड़ते हैं। तो वो दिल, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और जीवात्मा रूप पाप पवित्र होती है। जब तक पर्दे साफ न हो तो वही कहते हैं कि भाई तड़प संसार को सुखा देती है मालिक के लिए, और मालिक के लिए जागरण हो जाता है, उसकी याद होने लगती है, संसार भूलने लगता है। अब जब तुम पैदा हुए थे तो संसार कहाँ था? सब भूला हुआ था। फिर जब धीरे 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 तुमको इसमें लाकर बताया गया तो तुम्हारा संसार होने लगा, तो मालिक को भूलने लगे। अब वो
उधर से कूदे इधर गिरे, इधर से हटो तो उधर जाओ। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। फकीरों के पास बैठ करके उनके कदमों में और उनके कलाम वचनों को सुनने से इस संसार को थोड़ा परखना है, पहचानना और थोड़ा सा समझना। इससे अपनी आसक्ति को थोड़ा कम करो, और ये मालिक पर छोड़ दो। ये धन है, बाल है, बच्चे है, ये है, वो है, सब उस पर छोड़ो तो ये सब ख्वाहिशें कम हो जाए, इच्छाएं कम हो जाए, तो फिर तड़प जो अंदर तमाम पर्दे जमा है उसको उड़ा दे तो सफाई हो जाए। तो रो रो करके महापुरुषों के चरणों में अपनी फरियाद सुना रही होता है कि बस बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका?